हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमारा जो टॉपिक है। ओके, तो इस वीडियो में हम मेजॉरिटी थियरी हम इस टॉपिक की कवर करने की कोशिश करेंगे। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमें समझना है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड्स ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट गेट अ स्पेशल नेम। जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है, ओके, तो उसकी साइड्स और एंगल के नेचर पे हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ साइड्स एंड एंगल। किसके बेस पे? साइड्स और एंगल के बेस पे, उसके नेचर के बेस पे हम उसको अलग अलग नेम देते हैं। तो हमारे पास टोटल नेम कितना है यहाँ पे देखिए, ट्रेपेजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब हमें सीखना है। तो इसमें टोटल हमें ये तीन नाम याद रखने हैं। ओके, बेस्ड ऑन नेचर of sides and angle, trapezium, kite and parallelogram, kite and trapezium, kite and parallelogram। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेपेजियम हमारा क्या है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? जिसमें पैरेलल साइड की पेयर होती है। अभी पैरेलल साइड नया वर्ड आया सर, ये समझ में नहीं आया, तो ये क्या होता है समझाओ। पैरेलल साइड मीन्स क्या कि ये लाइन जो है, ये आप लाइन को कितनी भी आगे ले जाओ, ये दोनों लाइन, तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस करने वाली नहीं है। यहां पे ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन विल रिमेन सेम कंटिन्यूसली। ये आपको याद रखना है क्या कि दोनों जो लाइंस है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। सो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। ओके, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, लेकिन अगेन मैंने रिपीट कर दिया। ओके, तो यहां पे क्या है कि ट्रेपेजियम किसको बोलता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर पैर है। किसकी पैर है? पैर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसके अंदर पैरेलल साइड जो है उसके पैर है। यहां पे देखिए, ये जो पैर दी गई है ये क्या है? पैरेलल साइड की पैर है। यहां पे पैरेलल साइड की पैर दी गई है, यहां पे पैरेलल साइड की पैर दी गई है। तो जब भी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैर देखते हैं, किसकी पैर? पैर ऑफ पैरेलल साइड, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो शेप है ये ट्रेपेजियम है। क्यों ट्रेपेजियम है? क्योंकि सर ने बताया ये जो शेप है वो ट्रेपेजियम है। ओके, तो एरो मार्क्स इंडिकेट द पैरेलल लाइन। ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, मैंने यहां पे एरो इंडिकेट किया है, ये क्या दिखाता है? दोनों पैरेलल लाइन है, ये दिखाता है। ये दोनों लाइन पैरेलल सर क्यों नहीं है? एक ए लाइन है और एक ए लाइन। ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ही नहीं है। यहां पे समझ लेते हैं, ये ए जो लाइन है उसको हम ऐसे ऐसे आगे कंटिन्यूसली ले जाते हैं। तो ये सर ने यहां पे बताया था कि पैरेलल लाइन है, तो उसके अंदर तो सभी जगह पे, यानी कि दो लाइन के बीच में कहीं से भी आप मेजर करो, दो लाइन का डिस्टेंस जो है वो सेम आता है। लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ पे धीरे 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 घटता गया। ओके, तो ये जो लाइंस है वो दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सी है इसमें से? जहां पे हमें ऐसा एरो किया गया है, ये लाइंस है वो पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। तो दिस आर नॉट ट्रेपेजियम। ये सब ट्रेपेजियम क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रेपेजियम में या तो पैरेलल लाइन नहीं है या तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा काइट। काइट सुनते ही आपको शेप माइंड में आ जाएगा कि काइट का शेप कैसा होगा, क्योंकि आप काइट से ऑलरेडी फैमिलियर है। सो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइट जो है वो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। द साइड्स with the same marking in each figure are equal. The sides with the same marking in each figure are equal. जो भी साइड्स है उसमें सेम मार्किंग किया गया है, साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। तो यहां पे सेम मार्किंग आप देखते हैं, वो साइड जो है वो इक्वल है।
ओके, यहाँ पे देखिए सिंगल मार्किंग है तो सिंगल मार्किंग वाली साइड है वो इक्वल है, डबल मार्किंग है तो डबल मार्किंग वाली साइड इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई होती है, यानी कि they both sides having a common single point। वो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो अभी मैं बोला वो याद रखना है। सो दिस आर काइट्स एंड दिस आर नॉट काइट्स। ये क्यों काइट्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि इसमें 4 साइड्स होनी चाहिए, तो ये पहली वाली में 4 साइड्स नहीं है तो ये काइट्स नहीं है। सेकेंड थिंग कि ये जो इक्वल मार्क वाली साइड है वो दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड होनी चाहिए, यहां पे नहीं है, ये दोनों अपोजिट साइड्स है तो ये काइट्स नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। और ये जो यहां पे आप देख रहे हैं थर्ड फिगर, इसमें क्या है, इसमें सभी इक्वल साइड्स यहां पे दी गई है एक दूसरे से कनेक्टेड, तो ये काइट्स नहीं है। ऑब्जर्व दैट अ काइट हैज 4 साइड, ओके, इट शुड बी अ क्वाड्रिलेटरल। तो काइट जो है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहां पे क्या होना चाहिए, देयर आर 2 एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कंसेक्यूटिव, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, आपको क्या करनी है, जो साइड्स आती है वो सेम इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, ओके, एक छोड़ के एक इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, काइट्स बोल सकते हैं, और इट शुड बी हैविंग 4 साइड। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम भी हमें समझना है। सो पैरेललोग्राम क्या है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये तीनों क्वाड्रिलेटरल ही है, क्या, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम, ये तीनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल से। सो ये पैरेललोग्राम इज एन आल्सो क्वाड्रिलेटरल। As the name suggests, it has something to do with parallel line। जैसे ही पैरेललोग्राम, पैरेलल वर्ड आता है ओके इसके अंदर, सो जैसे ही नेम सजेस्ट हमें करता है वैसे ही यहाँ पे कुछ पैरेलल साइड्स की बात करने वाले हैं सर आप, ये पता है हमें, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 साइड है। क्यों 4 साइड है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है इसलिए हमारे पास 4 साइड है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होना चाहिए इसमें, ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अभी ट्रेपेजियम में भी ऐसा आता था सर, इसमें भी ऑपोजिट साइड पैरेलल आती थी। और क्वाड्रिलेटरल जो ये आपने बताया पैरेललोग्राम थर्ड टाइप, इसमें भी ऑपोजिट साइड सेम आती है, ओके, पैरेलल है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेपेजियम जो है उसमें चारों साइड यानी कि दोनों ऑपोजिट साइड जो होती थी वो पैरेलल नहीं होती थी। यहां पे क्या है, ऑपोजिट, ऑल दी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके। सो ये आपको याद रखना है, यानी कि ए बी जो है उसकी ऑपोजिट कौन सी होगी, ए बी की ऑपोजिट होगी डी सी। तो डी सी और ए बी पैरेलल है, ए बी और डी सी ये क्या है, पैरेलल है। अभी यहाँ पे जो मैंने 2 वर्टिकल लाइन की ये पैरेलल की साइन है, ओके। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन पैरेललोग्राम, सम ऑफ दिस आर इक्वल, these are some terms associated with this element you need to remember। यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट है जो आपको रिमेंबर करने जरूरी है। इसमें ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड, जो मैंने बताया ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड, ए डी एंड बी सी फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ओके। सो ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ए बी एंड डी सी दोनों एक दूसरे के अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है। एंगल ए and angle C are pair of opposite angle। Angle A and angle C are the pair of opposite angle। ये दोनों सामने से ऐसे एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल है, एक दूसरे के सामने ऐसे, ओके। और DB ये दोनों ऑपोजिट एंगल है तो वो ऐसे है, तो DB भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। सामने सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल की ये जो पेयर है उसमें हमें क्या याद रखना है, वो सीखना है सबसे पहले। देन है हमारे पास ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड। ए बी एंड बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड। अभी एडजेसेंट साइड नया वर्ड है। एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, ओके। एडजेसेंट साइड मींस आपको याद रखना है अपना नेबर, पड़ोसी, ओके।
ए बी जो है उसके पड़ोस में कौन है, ए डी है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों के घर जो है वो एक दीवार से जुड़े हुए हैं। दीवार कौन सी है, ए, हमारी दीवार कौन सी है, ए। तो ए पॉइंट से दोनों के घर जुड़े हुए हैं, ए बी और ए डी, ये दोनों पड़ोसी हुए, जिसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। दिस मीन्स वन ऑफ साइड स्टार्ट विद एंड अदर एंड। ओके, एक जो साइड है वो कहां से स्टार्ट होती है, दूसरे के एंड पे से। एडी है हमारी, एडी वो कहां पे एंड होती है, तो जहां से ए बी स्टार्ट होता है। ओके, मेरा घर कहां पे एंड होता है, मेरे पड़ोसी के घर जहां से स्टार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है। ए एंड बी एंगल, ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल, दे आर एट द एंड्स ऑफ द सेम साइड। B and C are also adjacent. Okay, B and C also adjacent. अभी B और C adjacent क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक साइड से जुड़े हुए एंगल है, दोनों एक साइड से जुड़े हुए एंगल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल है। और ये जो A एंड D है, एंगल A एंड D, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि ये दोनों एक साइड से जुड़े हुए। तो सर क्या यहां पे D और C एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है। डी और सी भी एडजेसेंट है और ये और बी भी एडजेसेंट है। तो ये आपको याद रखना था। यहां पे मैंने कितने वर्ड्स बताए आपको कि ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल में, पैरेललोग्राम में, वो सब क्या होगी, सेम होगी, पैरेलल होगी। सभी ऑपोजिट साइड है वो पैरेललोग्राम के अंदर पैरेलल होगी। दूसरी बात ये कि इसके अंदर ऑपोजिट एंगल है वो भी सेम होगी। और एडजेसेंट एंगल जो है वो टर्म हमने सीखे। तो टोटल हमने 3 एलिमेंट सीखे। एक क्या सीखा हमने, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या सीखा, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। तीसरा क्या सीखा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। फोर्थ वन क्या सीखा हमने, एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, 4 टर्म हमने जो सीखने थे। फ्रेंड्स, यहां पे हम पैरेललोग्राम की थियरी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो थियरी हमें करनी थी उसमें। तो उसके सबसे पहले हम एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी, द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। सर ये समझ में नहीं आया। ओके, तो ऑपोजिट एंगल हमने बताए, वो तो आपको पता था, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया आपको। एंगल सी एंड एंगल ए, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि दोनों सामने सामने है, दोनों सामने सामने है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। अभी ऑपोजिट जो है उन दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, सेम है। अभी मेजरमेंट किसको बोलेंगे, माप। मेजरमेंट किसको बोलेंगे, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल कितना होगा, सी। ओके, सो नीचे वाली लाइट जितनी होगी उतनी सामने वाली लाइट होगी। ये याद रखना है। ऑपोजिट एंगल जो है वो दोनों इन अ पैरेललोग्राम वो कितना होगा, सेम होगा। सो मेजरमेंट, एम मीन्स मेजरमेंट, नॉट माय नेम। ओके, एम मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ये आपको याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो सर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं एंगल डी और एंगल बी सेम हो गए, इक्वल मेजरमेंट हो गए? या डेफिनेटली एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। वो भी यहां पे दोनों इक्वल होंगे। ओके, वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये आपको यहां पे समझना था। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, सामने वाली ऐसे डॉटेड लाइन। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। ये तो आपको पता ही है कि इसको डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम डायगोनल बोलते हैं। अभी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है वो कोई एक पॉइंट पे क्या करते हैं, इंसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं।
तो क्या हो जाएगा AO। अभी ये O जो है उतना ही कितना होगा CO, उतना ही होगा क्या CO। यानी कि ये जो दोनों डायगोनल है वो जहां से कट करेंगे एक दूसरे को तो वो उसका होगा सेंटर पॉइंट। दैट मीन्स AO और CO, AO और CO ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, और BO और DO, DO और BO, OB और OD ये दोनों क्या होगा सेम होगा। ये आपको समझना है कि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो एक डायगोनल को दूसरा डायगोनल जहां से कट करता है वहां से दोनों जो पोर्शन है ऑफ सिंगल डायगोनल वो दोनों क्या हो गए सेम हो गए। अभी इससे डीप में तो कौन समझाएगा आपको। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमने सीखा, इसके अलावा अगर कोई है इसमें तो हम सीख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, लेकिन उसको इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो यहां पे इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।